कभी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बहनें आए बाप के इंतकाल के बाद, तो उन्हें देख के चेहरा मत बिगाड़ना, उन्हें देख के तेवर मत बदलना। अगर उनके आने पर तुमने परेशानी का ताना दे दिया, बहनें फिर यतीम हो जाती। अगर बेटियां बाप की याद में आए और ये सोच के आती वो छत देखनी है जो मेरे बाप ने बनाई थी, और भाभियां देख के कहने लगे जरा जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरे बार बार आने से घर का सुकून उड़ता है, बेटी फिर यतीम हो जाती है। जब जब बेटी को ताना मिलता है तब तब बेटी यतीम होती है। बेटा एक बार यतीम होता है, बेटी बार बार यतीम होती है। बाप के इंतकाल के बाद अगर बहन तेरे दरवाजे पे आए तो उससे चेहरा बिगाड़ के ना मिलना। अगर तेरे दरवाजे पे आए उससे अपनी आंखों के रंग बदल के ना मिलना, बल्कि अगर तुझे पता चले कि बहन ससुराल से मैं के आ रही है, बाप की बनाई हवेली देखने आ रही है, बाप की याददाश्त को देखने आ रही है, तो सब अपने चेहरे पर खुशी को सजा ले, अपनी पेशानी को खंदगी से सजा ले, और यूं बेटी का इस्तेकबाल कर जैसे बाप अपनी बेटी का इस्तेकबाल किया करता था। ऐसे बहन के सामने आ जैसे इसके आने पर बाप मुस्कुराया करता था। खुदा की कसम, जब तू ऐसे बहन का इस्तेकबाल करेगा तो इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह इसके साथ मुस्कुराना शुरू से जा रहा हूं। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इतना कर लीजिए, मेरे यार को बुला के ला दीजिए। जब बच्चे ने इतनी बात कही है, बाप का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया, कहने लगा कि मर जा, मरना है तो, लेकिन मैं अपने दुश्मन की चौखट पे नहीं जाऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, जानते हो साकिब, बच्चे की आंख निकली है, रो के कहता है, ओ मदीने वाले, आज तक मैं यारी निभाता रहा हूँ, आज तू यारी निभाने आ जा। आज मैं मजबूर हूँ लेकिन तुझे तो इख्तियार है, आज मुझे तेरी चाहत है, आज तू चल के आ जा। बच्चे ने जब तड़प के इतना कहा था, कहता यार अगर जिंदगी साथ दे देती, पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन क्या करूं किस्मत ने साथ ना दिया। ए मेरे महबूब आ जा, आज तक मैं तेरी राहों में बैठा रहा हूँ, आज तू चल के आ जा। जब बच्चे ने रो के इतना कहा है, बाप के दिल में नरमी पैदा हुई, कहने लगा अच्छा आंसू पोंछ ले बेटे, मैं बुलाने जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात बाप ने कही, बच्चा मुस्कुराने लग जाता है। जैसी बच्चा मुस्कुराया, बाप कुछ कदम घर से चला, अचानक कदम ठहर गए। जैसी कदम ठहरे, बच्चे के फिर होश उड़ गए। कहने लगा बाबा अब क्या हुआ? बच्चा कहने लगा बेटे मैं जा तो रहा था, लेकिन एक ख्याल ने रोक दिया। कौन सा ख्याल? का इस बात का डर है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने से इनकार कर दे। बच्चा कहता बाबा मेरे महबूब को मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, वो आने से इनकार नहीं करेंगे। कहा बेटे हम उनके दुश्मन हैं, वो कैसे आ जाएंगे? बच्चे ने कहा था बाबा वो मेरा महबूब है, मैं जानता हूँ, कोई कहीं से भी बुलाए, किसी हाल में भी बुलाए, वो इनकार नहीं किया करता है। बुलाने की देर होती है, आने में देर नहीं होती है। ये कहा बच्चे ने। बाप ने घर से कदम निकाला है, इधर बाप घर से निकला है, उधर मस्जिद नबी से मेरे आका आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक बच्चा माँ की गोद में लेटे लेटे कहने लगता है माँ। कहा क्या? कहा वो मेरा मदीने वाला आ गया है। जैसे इतनी बात बच्चे ने कही है, माँ ने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खाली था। तड़प के कहने लगी बेटे कोई भी तो नहीं है। बच्चा फिर कहता है माँ वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे कोई नहीं है। जब तीसरी बार बेटे ने कहा माँ वो मेरा महबूब आ रहा है, तो माँ ये समझी शायद बच्चे की रूह निकल रही है, ये सकरात का आलम है, ये मौत का वक्त है, इसलिए जबान से ये ओल पोल निकाल रहा है, तरह तरह के जुमले ये बेख्तियार निकल रहे हैं। ये समझ के माँ तड़प गई, बेटे से कहने लगी लखते जिगर अपनी माँ पे रहम खा, ऐसी बात न कर, देख दरवाजा खाली है, कोई भी तो नहीं है। बच्चा कहता नहीं माँ मेरा मदीने वाला आ रहा है। अल्लाह अकबर। बच्चे को माँ ने यूं सीने से लगाया और रो के कहने की लगी लखते जिगर बता तू कैसे कह रहा है कि मदीने वाला आ गया है? अब बच्चे का जवाब सुनो। बच्चा कहता है माँ ये खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है, फिजाएं बता रही है मदीने वाला आ रहा है, हवाओं की रफ्तार बता रही है मदीने वाला आ रहा है, पीनी पीनी खुशबू बता रही है मदीने वाला आ रहा है। अभी बच्चा कह ही रहा था कि मेरे आका ने चौखट पे कदम रख दिया। बच्चा उठ के कहने लगा ना वो देख मेरा मदीने वाला मुस्तफा आ गया है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह, जिंदा, मरहबा। एक घंटा हो गया। अल्लाह सलामत रखे भाई। जिस जवान ने नारा लगाया, अल्लाह इस जवान की नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह अकबर। बच्चा कहने लगा, माँ वो देख, मेरा मदीने वाला आ गया। अब बच्चे के जिस्म की रूह निकल रही थी। हाँ, रूह निकल रही थी। भाई जरा बात साइड से हटके करें, इधर हटो। बच्चे के जिस्म की रूह निकल रही थी। आधे जिस्म की रूह निकली। हुजूर को आते देखा बच्चे ने ना, अपनी जगह से उठने लगा, लेकिन जिस्म आधे रूह की निकल चुकी थी। जब उठते हुए नीचे का झटका लिया ना, खुदा की कसम, जिन्होंने मदीना देखा है उनसे पूछो, जब गुंबद खजरा नजर आता है फिर आलम क्या होता है। आशिकों की चीखें निकल जाती हैं गुंबद खजरा को देखने के बाद। और यार, जब मीनार नजर आते हैं तो चीख निकल जाती है, और जब पलटते हैं ना तो बस मंजर अजीब होता है। मुड़ मुड़ के लोगों का देखना और तड़प तड़प के हुजूर को आवाजें देना, कैसा मंजर होता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। और लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। अल्लाह अकबर। और यार, जिन्होंने मदीना देखा है वो कभी मदीने को नहीं भूल पाते, और जिन्होंने मुस्तफा का जलवा देखा होगा फिर उनके इश्क का आलम क्या रहा होगा। सारी कायनात मदीने की तरफ दौड़ती है। आज तुझे बताऊं आशिक का मुकद्दर देख, जब बच्चे ने झटका लिया गिरने के लिए, मेरे हुजूर दौड़े, इससे पहले के नीचे आता मुस्तफा ने हाथ बढ़ा के बच्चे को सीने से लगा लिया था। अल्लाह अकबर। इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर ने लगाया सीने से, और बच्चा हुजूर के सीने से लगा, और खुदा की कसम सारे दुख भूल गया। और फिर जो बच्चे ने कहा था वो जरा सुनना। बच्चे ने कहा था, आका एक बात पूछूं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ पूछो। कहने लगा, यारी तो सच्ची है ना? ये जो मैंने प्यार किया है, ये प्यार तो सच्चा है ना? मेरे हुजूर ने फरमाया, हाँ सच्चा है। क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं, मेरा कलमा पढ़ ले, यहां भी फायदा मिलेगा, वहां भी फायदा मिलेगा। इतनी बात, अब कलमे की नौबत आई है। देखो, हुजूर फरमाते, मेरा कलमा पढ़ ले। आप इधर आओ, मुझे आपको तकरीर सुनानी है। हाँ, बात सुन लीजिए, पैसे मुझसे ले लीजिए। बात मैं आपको बड़े इश्क की बात बता रहा हूं, और अच्छे लोग ना हो फिर मजा ही खराब हो जाता। बैठिए जरा आकर के, जलसा तो चल ही रहा है। और रह गई बात इस प्रोग्राम की, तो बस मदीने की तरफ मुंह करो और सीधा कह दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। महफिल उनकी है तो वही जाने, फिर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तवज्जो है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बस गौर करें। बच्चा कहने लगा, हुजूर यारी तो सच्ची है ना? मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ ले, यहां भी फायदा वहां भी फायदा। बच्चे ने रुख किया माँ की तरफ, कहने लगा, माँ तूने कहा था ना बीमारी क्या लगी है, तो सुन, इसी महबूब के इश्क में दुनिया से जा रहा है। बाप सामने खड़ा है, माँ इसके इश्क में दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरा महबूब आज यारी की आखिरी कील ठुकवा रहा है। अब तक इसकी मर्जी का किया है, आखिरी बात मान लूं अपने यार की। और भाई, माँ तो माँ होती है। कहने लगी, जिसमें तू राजी है बेटे, उसमें तेरी माँ भी राजी है। अगर तुझे लगता है यारी ऐसे पूरी होगी तो बेटे फिर यारी पूरी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने बाप का चेहरा देखा, अब्बा तुम्हारी क्या राय है? पूछते थे ना कि मैंने मर्ज ना बताया, तो कहने लगा, अब्बा अब जिंदगी का होना भी क्या है, दिल तो इस मदीने वाले को दे दिया था।
अब बताओ, ये चाहता है इसका कलमा पढ़ूं, आपकी क्या राय है? बाप ने कहा तेरी मर्जी। फिर बच्चे ने रुख किया मेरे हुजूर की तरफ। अल्लाह अकबर। हुजूर का चेहरा देखा। ओ हुस्न वालो, ओ इश्क वालो, देखो कभी ऐसा मंजर देखा हो तो बताओ। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर। चेहरा देखा, देख के कहने लगा यार फिर पढ़ा देना अपना कलमा। मेरे हुजूर ने कान पे लब रखे, कलमा पढ़ाया। जैसी बच्चे ने कलमा पढ़ा है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है, बच्चे का दम निकला है। हुजूर वापस जाने लगे। बच्चे के बाप ने कहा सुनो, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ लिया है तुम्हारा हो गया है, इसे छोड़ के ना जाओ, अपने साथ अपने घर लेकर के चले। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर उठा ले यार को गोद में। अल्लाह अकबर। फरमाया अबू बकर उठा ले यार को गोद में। उठाया। अबू बकर कहते हुजूर इसकी तजहीज़ व तकफीन मैं अपने घर करूंगा। उमर कहते हुजूर मैं लेके जाऊंगा। हुजूर फरमाते नहीं, इसका जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब के कूचे में जरा घूम के निकले। फरमाया मेरी चौखट से उठेगा जनाजा। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की चौखट से जनाजा उठा, सबने देखा मेरे नबी पंजों के बल जा रहे थे। मौसम सर्दियों का था। कब्र में उतारा तो हुजूर के माथे से पसीना टपक रहा था। हुजूर की बारगाह में दफन के बाद हजरत उमर ने कहा था हुजूर गुस्ताखी माफ हो, एक सवाल करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया पूछो उमर, क्या बात है? हजरत उमर कहने लगे हुजूर बात समझ में नहीं आई, आप पंजों के बल चल रहे थे। दूसरी बात ये थी कि सर्दी में माथे पे पसीना था। मेरे हुजूर ने फरमाया इतने फरिश्ते थे जनाजे में कि पूरा पैर रखने जगह मौजूद नहीं थी। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया वजह ये थी कि जब मेरे यार को जनाजे को कब्र में उतारा गया तो हूरें इतनी बेताब थी दीदार के लिए कि सब मेरे पैर से होकर के गुजर रही थी। फरमाया उनके वजन की वजह से मेरे माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह यह थी, एक राज ये था कि यार ने कब्र में आने से पहले कहा था कोई गारंटी है? फरमाया पसीना गिरा के जमानत की गारंटी दे रहा था। अल्लाह अकबर। ये इश्क के सौदे गए। और साहिब उन्होंने दुश्मनों से ऐसा प्यार किया, हम अपनों से प्यार करने तैयार नहीं। अगर आशिक हो मुस्तफा के और दावे में सच्चे हो ना तो अहद कर लेना, मुस्तफा का कोई भी उम्मती अगर हमें रोता दिखाई देगा तो भले खुद फाका कर देंगे, अपने नबी के उम्मती को आंसू बहाने नहीं देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह इस पे अमल। और अल्लाह तौफीक दे अपने जीते जी हाजी साहब की तरह ये सदका जारिया ऐसा काम कर गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। कोई दुआ करे ना भी करे, जब जब कुरान पढ़ा जाता रहेगा तब तब उनकी कब्र में अल्लाह की जानिब से रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। ये जीते जी अपनी कमाई लगा जाओ, अपने खून पसीने का पैसा खर्च कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर का किरदार अपनाओ। मेरे हुजूर ने टूटे हुए दिल जोड़े हैं। हाँ, हमें भी टूटे हुए दिल जोड़ने हैं। आज यहाँ पे बैठे हुए हैं हाजी साहब के बेटे। कौन कौन है जरा हाजी साहब के बेटे यहाँ पे बता देंगे? हैं कोई से बेटे यहाँ पे? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। सब आराम में है, काम में होंगे कहीं ना कहीं। सुनिए, बात सिर्फ हाजी जी के बेटों की नहीं, इनका तो नाम लेकर के आपको भी बताना मकसद है। हाँ, बाप के इंतकाल के बाद मुफ्ती साहब क़िबला ने अभी बयान फरमाया था कितनी जिम्मेदारी, 4 जिम्मेदारियां होती हैं, आपको बताई थी। उसी के ज़िम्न में एक बात मैं भी कह जाऊं, बाप के इंतकाल के बाद बेटियों का ख्याल रखना है, ये याद रहे। बहनों का ख्याल रखना है, इसलिए कि बाप के इंतकाल के बाद बेटियां यतीम होती हैं। तो बेटा एक बार यतीम होता है, बेटियां बार बार यतीम होती हैं। आप कहेंगे मौलवी अजीब है, यतीम दुनिया में बंदा एक बार होता है, इसने बेटियां बार बार यतीम कर दी। तो सुनो,
जब कभी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी बहनें आए बाप के इंतकाल के बाद, तो उन्हें देख के चेहरा मत बिगाड़ना, उन्हें देख के तेवर मत बदलना। अगर उनके आने पे तुमने परेशानी का ताना दे दिया, बहनें फिर यतीम हो जाती हैं। अगर बेटियां बाप की याद में आए और ये सोच के आती वो छत देख रही है जो मेरे बाप ने बनाई थी, और भाभियां देख के कहने लगे जरा जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरे बार बार आने से घर का सुकून उड़ता है, बेटी फिर यतीम हो जाती है। जब जब बेटी को ताना मिलता है तब तब बेटी यतीम होती है। बेटा एक बार यतीम होता है, बेटी बार बार यतीम होती है। बाप के इंतकाल के बाद अगर बहन तेरे दरवाजे पे आए तो उससे चेहरा बिगाड़ के ना मिलना। अगर तेरे दरवाजे पे आए उससे अपनी आंखों के रंग बदल के ना मिलना, बल्कि अगर तुझे पता चले कि बहन ससुराल से मैं के आ रही है, बाप की बनाई हवेली देखने आ रही है, बाप की याददाश्त को देखने आ रही है, तो सुन, अपने चेहरे पर खुशी को सजा ले, अपनी पेशानी को खंदगी से सजा ले और यूं बेटी का इस्तकबाल कर जैसे बाप अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करता था। ऐसे बहन के सामने आ जैसे इसके आने पर बाप मुस्कुराया करता था। खुदा की कसम, जब तू ऐसे बहन का इस्तकबाल करेगा तो इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह इसके साथ मुस्कुराना शुरू कर देगी। हाँ, ख्याल रखना बाप के इंतकाल के बाद कभी बहनें ना रोने पाए, ये बड़ी जरूरी बात है। ये गैर महसूस दर्द है, जो दर्द देने वाले को जिसका पता नहीं चलता है। बस अल्लाह तौफीक दे तो रिश्तों की कदर करना। माँ बाप के विसाल के बाद अपनों को रूठने मत देना। जो बड़ा भाई है वो बाप की जगह है, अपने भाइयों की दिलजोई करना। मौजू तो इतना वसी है, इस पे कई घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन रात भी काफी हो चुकी है और वक्त भी मेरा मुकम्मल हो चुका है। बस रिश्तों की कदर करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने सब कुछ दिया है मुसलमान, हुजूर ने सब कुछ दिया है, उन्हें छोड़ के तू किधर जा रहा है। खुदा की कसम, कामयाबी मगरिबी तहजीब में नहीं, कामयाबी मोहम्मद अरबी की सुन्नत को अपनाने में है। अपने नबी का किरदार अपनाओ, कुरान से प्यार करो, दीन से प्यार करो, उलमा का एहतराम करो। अल्लाह अकबर। और जो चले गए हैं उनके रिश्तेदारों की कदर करो, उनके दोस्तों की कदर करो। अगर चाहते हो रूह बाप की कब्र में खुश हो तो उसको खुश करो जिसकी खुशी में तुम्हारा बाप मुस्कुराया करता था। अल्लाह अकबर। कुछ सोचते हैं कि बाप का इंतकाल हो गया, अब बाप की खिदमत का सवाब कैसे मिलेगा, बाप तो चला गया। लेकिन अगर फिर भी चाहते हो कि बाप की खिदमत का सवाब पाओ, फरमाया गया चचा की खिदमत करो, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। माँ नहीं है तो खाला की खिदमत करो, अल्लाह माँ की खिदमत का सवाब देगा। अगर ये भी नहीं है तो इनके यार दोस्त ढूंढो, अपने घर पे ला के बैठाओ, इधर इनके यार मुस्कुराएंगे, उधर कब्र में तुम्हारे माँ बाप मुस्कुराने लग जाएंगे। ये जरूरी है, इनके रिश्तेदारों की कदर करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बस जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला ईसाले सवाब की नियत से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।